जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये इसे कहते हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो साइंटिस्ट था हाइजेनबर्ग, 1927 में उसने एक स्टेटमेंट दी। और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के एक्चुअली दो प्रिंसिपल्स हैं। एक प्रिंसिपल को हम कहते हैं कि पोजीशन और मोमेंटम की फॉर्म है, पोजीशन और लीनियर मोमेंटम की फॉर्म, और सेकंड जो है वो एनर्जी और टाइम की फॉर्म है। तो याद रखिएगा, पहली जो बात है वो जो इसने की थी कि पहली फॉर्म है पोजीशन और मोमेंटम की। इसने ये बात की कि आप पोजीशन और मोमेंटम को साइमल्टेनियसली यानी एक ही वक्त में 100% एक्यूरेसी के साथ मेजर नहीं कर सकते। क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर आप पोजीशन को मेजर करेंगे ना 100%, यानी उसमें कोई अनसर्टेनिटी ना आए या फ्री फ्रॉम एरर हो, तो देन ऑब्वियसली जो एरर एग्जिस्ट करेगा वो मोमेंटम में एरर एग्जिस्ट करेगा। यानी अगर आप पोजीशन को 100% एक्यूरेसी के साथ मेजर कर रहे हैं तो देन मोमेंटम में एरर आएगा, और अगर आप मोमेंटम को एक्यूरेसी के साथ 100% मेजर कर रहे हैं तो देन पोजीशन में मेजर आएगा। तो इसने ये बात की कि दोनों को एट द सेम टाइम आप मेजर नहीं कर सकते एक्यूरेसी के साथ, यानी पोजीशन और मोमेंटम को साइमल्टेनियसली यू कांट मेजर द पोजीशन एंड मोमेंटम साइमल्टेनियसली विद द परफेक्ट एक्यूरेसी। के परफेक्ट एक्यूरेसी के साथ आप उनको मेजर नहीं कर सकते। तो ये देखें, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, फॉर अ पार्टिकल ऑफ एटॉमिक मैग्नीट्यूड इन मोशन, फॉर अ पार्टिकल ऑफ एटॉमिक मैग्नीट्यूड, कि कोई पार्टिकल जो है वो मोशन में हो, इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमिन बोथ मोमेंटम एंड पोजीशन साइमल्टेनियसली विद अनलिमिटेड प्रिसीजन। कि आप दोनों को इम्पॉसिबल टू डिटरमिन, दोनों को आप डिटरमिन नहीं कर सकते मोमेंटम एंड पोजीशन को साइमल्टेनियसली, यानी एक ही वक्त में विद अनलिमिटेड प्रिसीजन। अनलिमिटेड प्रिसीजन यानी 100% उसके एक्यूरेसी के साथ। क्वांटिटेटिवली हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल कैन बी स्टेटेड एज, तो इसकी जो हम अभी फर्स्ट फॉर्म पढ़ रहे हैं पोजीशन और मोमेंटम फॉर्म पढ़ रहे हैं, तो नेक्स्ट जब दूसरी मैं स्टार्ट करूंगा उस वक्त मैं आपको बताऊंगा कि हम सेकंड टाइप स्टार्ट कर दिए। अभी हम उसकी फर्स्ट फॉर्म को स्टडी कर रहे हैं, और वो कौन सी है? पोजीशन और मोमेंटम। तो पोजीशन और मोमेंटम की मैं अगर मैथमेटिकल फॉर्म आपको बताऊं तो मैथमेटिकल फॉर्म ये है कि डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स का मतलब है कि अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। डेल्टा बता रहा है अनसर्टेनिटी को, एक्स बता रहा है पोजीशन को। अनसर्टेनिटी इन पोजीशन डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी एक्स। डेल्टा पी एक्स क्या है? डेल्टा पी है कि अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, और पी एक्स का मतलब है कि मोमेंटम का एक्स कंपोनेंट। बात समझाई? डेल्टा एक्स डेल्टा पी एक्स ये इक्वल होगी एच बाय टू पाई के, या एच के प्लैंक कांस्टेंट के, या एच बाय टू पाई के। जो कि एच बाय टू पाई होगा तो वो रिड्यूस प्लैंक कांस्टेंट कहलाएगा। तो ये देखें, द प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी डेल्टा पी एक्स यानी लीनियर मोमेंटम का एक्स कंपोनेंट, इन एक्स कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम उसने आगे बात कर दी कि मोमेंटम का एक्स कंपोनेंट इन मोशन एट सम इंस्टेंट एंड अनसर्टेनिटी डेल्टा एक्स। और डेल्टा एक्स क्या है? ये पोजीशन की बात हो रही है, क्लियर? उसमें अनसर्टेनिटी डेल्टा बता रहे कि उसमें अनसर्टेनिटी है इन एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ अ पार्टिकल एट द सेम इंस्टेंट, यानी उसी इंस्टेंट पर, इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ ग्रेटर देन एच बाय टू पाई। क्या मतलब है? यानी डेल्टा एक्स डेल्टा पी एक्स वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा किसके? एच बाय टू पाई के इक्वल होगा। यहाँ पर ये बात की गई है। अब हमने यही इसका फार्मूला जो है ना वो रिलेशन ड्राइव करना है कि डेल्टा एक्स डेल्टा पी एक्स जो है ये वाली डेल्टा एक्स डेल्टा पी एक्स ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल है एच बाय टू पाई के। अब इस रिलेशन को हम ड्राइव करते हैं, तो जरा देखें। सपोज अ पार्टिकल इज इन मोशन अलोंग एक्स एक्सिस। आप एक पार्टिकल को इमेजिन करें जो कि एक्स एक्सिस के अलोंग यानी वन डायमेंशनल मोशन परफॉर्म कर रहा है। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो है, डी ब्रॉगली ने ये बात की थी कि हर मूविंग पार्टिकल के साथ एक वेव एसोसिएट होती है। वेव इज एसोसिएटेड विद द ईच मूविंग पार्टिकल एंड दिस वेवलेंथ कैन बी कैलकुलेटेड बाय दिस फार्मूला, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाय पी एक्स, यानी लैम्डा इज इक्वल टू एच बाय पी। तो हम यहाँ पर चूंकि ये स्टेटमेंट लेके चल रहे हैं कि पार्टिकल इज मूविंग ओनली अलोंग एक्स एक्सिस, तो दैट्स व्हाई हियर लीनियर मोमेंटम इज कंसिडर्ड इट्स एक्स कंपोनेंट। लैम्डा इज इक्वल टू एच बाय पी एक्स एंड पी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ से देखें पी एक्स डिनोमिनेटर में है, ये इधर शिफ्ट करें तो लैम्डा यहाँ पर डिनोमिनेटर में आ जाएगा। पी एक्स इज इक्वल टू एच बाय लैम्डा। अब आप ये करें तो कि 2 पाई से न्यूमिनेटर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और डिनोमिनेटर यानी 2 पाई से मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं और डिवाइड भी कर रहे हैं। तो आपको पता है 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, देन अगेन ये फॉर्म कन्वर्ट हो जाएगी। तो इट मींस हमारी इस फॉर्म के अंदर कोई चेंज अकर नहीं होगा, h बाय 2 पाई एंड 2 पाई बाय h। तो ये देखें, तो ये जो 2 पाई बाय लैम्डा है, 2 पाई बाय लैम्डा, इसे इसे वेव नंबर कहते हैं के। ये के हमारा क्या होता है? वेव नंबर। h बाय 2 पाई ये चीज तो हमारी एज इट इज आ गई, और यहाँ पर 2 पाई बाय लैम्डा को क्या कहते होते हैं? वेव नंबर कहते हैं, क्लियर? अनसर्टेनिटी डेल्टा पी एक्स, ये तो आ गया ना हमारा पी एक्स।
अब इसमें अनसर्टेनिटी देखते हैं, अगर इसमें मैं डेल्टा इसके साथ डेल्टा लगाऊं तो h बाय 2 पाई तो कांस्टेंट है, h प्लैंक कांस्टेंट है जिसकी फिक्स वैल्यू होती है, और 2 पाई भी फिक्स है, तो k जो है वेव नंबर इसके साथ डेल्टा लग जाएगा। ये देखिए इधर मैंने डेल्टा px लगाया तो k के साथ भी क्या लग गया, डेल्टा k लग गया। क्लियर, इसको हमने इक्वेशन 1 कह दिया। अब एक और इक्वेशन बनाते हैं, ये इक्वेशन हमारी 1 हो गई, 2.15 1 हो गई। एक और बनाते हैं, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। ये हमारे पास डेल्टा px की आ गई, यानी ये निकाल ली। अब डेल्टा x निकालते हैं, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये देखिए बाय फोरियर एनालिसिस ऑफ अ सिंगल वेव पैकेट इन एक्स डायरेक्शन, यानी आपने देखा कि पार्टिकल मूव कर रहा है एक्स एक्सिस में, और अगर पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसके साथ एक वेव एसोसिएटेड है। अब अगर उसके साथ एक वेव एसोसिएटेड है तो उस वेव का एक वेव पैकेट है, क्लियर, उसका एक सिंगल वेव पैकेट जो है वो आप कंसिडर कर रहे हैं। इट कैन बी शोन दैट विड्थ ऑफ वेव पैकेट, उस वेव पैकेट की जो विड्थ है उसे आप डेल्टा एक्स कह रहे हैं, एंड रेंज डेल्टा के स्प्रेड ऑफ वेव नंबर आर रिलेटेड बाय, और उसकी जो रेंज है वो डेल्टा के है, स्प्रेड ऑफ वेव नंबर। क्लियर, इसे क्या कह रहे हैं, स्प्रेड ऑफ वेव नंबर। तो इसको किस तरह रिलेट करते होते हैं फोरियर एनालिसिस, ये कहता है कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा के, ये इनका प्रोडक्ट जो है वो ऑर्डर ऑफ 1 का होना चाहिए। इनका प्रोडक्ट किसका होना चाहिए, ऑर्डर ऑफ 1 का। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से डेल्टा एक्स निकालें तो डेल्टा के यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो इसे 1 बाय डेल्टा के, ये इसको हमने इक्वेशन 2 कह दिया। दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं, डेल्टा पी एक्स और डेल्टा एक्स को। ये देखें डेल्टा एक्स और डेल्टा पी एक्स को मल्टीप्लाई करवाया तो डेल्टा पी एक्स की ये वैल्यू h बाय 2 पर डेल्टा के, ये देखें h बाय 2 पर डेल्टा के, और इस डेल्टा एक्स की 1 बाय डेल्टा के जो की है, तो ये डेल्टा के कैंसिल आउट हो गया। तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या आ गया, uncertainty in position and uncertainty in linear momentum, it means its x component। तो इन दोनों का प्रोडक्ट देखें वो इक्वल किसके आगे, वो आ गया h बाय 2 पाई, और यही हमने प्रूव करना था, और यही हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल था। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी की जो फर्स्ट फॉर्म है वो क्या होती है कि आप पोजीशन और मोमेंटम को 100% एक्यूरेसी के साथ साइमल्टेनियसली मेजर नहीं कर सकते, और मैथमेटिकली इट कैन बी रिटन एज द प्रोडक्ट बिटवीन डेल्टा एक्स एंड डेल्टा पी एक्स can be approximately equal to h by 2 pi, since momentum is a vector quantity। हमें पता है momentum vector quantity है तो उसके 3 कंपोनेंट होंगे, और उसको अगर उसके 3 कंपोनेंट आए तो ये जो हमारी फॉर्म है ये वाली, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखें, ये देखें डेल्टा एक्स डेल्टा पी एक्स, एक दफा मोमेंटम का x कंपोनेंट, फिर अगेन y कंपोनेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, एंड हियर z कंपोनेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो यहाँ पर देखिए डेल्टा एक्स है, यहाँ पर डेल्टा वाई है, यहाँ पर क्या है, डेल्टा जी। तो दोनों का जो प्रोडक्ट है मोमेंटम और पोजीशन का वो h बाय 2 पाई की इक्वल है। ये देखिए h बाय 2 पाई, h बाय 2 पाई, यहाँ पर y इट मींस पार्टिकल मूव कर रहा है अलोंग y एक्सिस, और यहाँ पर हियर पार्टिकल इज डीलिंग दैट इट्स मोशन इज टेकिंग अलोंग z एक्सिस। तो ये जो रिलेशन हमारे पास 3 वाला आया है, यहाँ पर 3 फॉर्म्स दिखाई गई हैं पोजीशन और मोमेंटम की, मे बी रिगार्डेड एज अ मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, and it is first derived by Werner Heisenberg in 1927। किसको फर्स्ट टाइम किसने ड्राइव किया, हाइजेनबर्ग ने ड्राइव किया, और कब, 1927 में। द रिलेशन 3 रेफर टू आइडियल इंस्ट्रूमेंट्स, रेफर टू आई कि ये किसके लिए होते हैं, आइडियल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए होता है। इन प्रैक्टिस वी कैन नॉट अचीव, कि प्रैक्टिकली आप इसको अचीव नहीं कर सकते। ये जो हमारे अप्रोक्सीमेट रिजल्ट्स आ रहे हैं ये वाले, कि we cannot achieve the approximate results contained in above relation। ये जो approximate results आ रहे हैं प्रैक्टिकली आप इसको अचीव नहीं कर सकते, ये आइडियल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए होता है। hence we can put these equations in form। तो आप इसको above equations को फिर इस तरह रीराइट कर सकते हैं, डेल्टा एक्स डेल्टा पी एक्स वो greater than or equal h by 2 पाई, और इधर डेल्टा बाय डेल्टा पी वाई ग्रेटर देन और इक्वल h बाय 2 पाई, और इधर डेल्टा सी डेल्टा पी ग्रेटर देन और इक्वल h बाय 2 पाई। h बाय 2 पाई क्या कहलाता है, रिड्यूस प्लैंक कांस्टेंट कहलाता है, इसे h बार भी कहते हैं, h कट भी कहते होते हैं। We know that construction of a wave packet requires superposition of wave with range delta k। Okay हो गया, इसको skip कर दें आप इस बात को। A particle cannot be described by a wave packet। पार्टिकल जो है वो वेव पैकेट से डिस्क्राइब नहीं हो सकता, इन विच बोथ पोजीशन एंड मोमेंटम हैव आर्बिट्रेरली स्मॉल रेंज, कि जिसके अंदर जो है वो अगर दोनों पोजीशन और मोमेंटम जो है वो एक स्मॉल रेंज रखते हो तो देन पार्टिकल जो है वो वेव पैकेट से डिस्क्राइब नहीं हो सकता। तो यहाँ पर देखिए फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, कि इफ मोमेंटम ऑफ पार्टिकल इज डिटरमिन्ड विद एक्यूरेसी एट सम इंस्टेंट, कि अगर आप मोमेंटम के अंदर एक्यूरेसी ले आते हैं यानी उसमें कोई एरर नहीं आता। ये देखें डेल्टा पी एक्स इज इक्वल टू 0, डेल्टा बता रहा है अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, अनसर्टेनिटी यानी उसमें जो एरर आ रहा है वो 0 है, उसमें एरर नहीं है। इट मींस अगर इसको आप 100% एक्यूरेसी के साथ मेजर कर रहे हैं, इट मींस क्या होगा कि पोजीशन में एरर होगा। क्लियर, then at the same instant the uncertainty in position becomes infinite। ये देखिए इसका मतलब है पोजीशन में जो अनसर्टेनिटी जो एरर है वो क्या हो जाएगा, वो इनफाइनाइट टाइम हो जाएगा। अगर मोमेंटम में नहीं है तो देन पोजीशन में होगा, एंड वाइस वर्सा। यहाँ पर देखें, यहाँ पर
यहाँ पर ये जो है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन वो जीरो है। इट मींस आप पोजीशन को 100% एक्यूरेसी के साथ मेजर कर रहे हैं। क्लियर? इट मींस जो एरर या अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम है वो क्या बन जाएगा, ये देखें कि अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम बिकम्स इनफाइनाइट। वो क्या बन जाएगा, वो इनफाइनाइट बन जाएगा। Thus, if an experiment is performed to measure position x accurately, then its momentum will become uncertain. क्या मतलब कि यानी कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट नहीं है कि जिससे आप दोनों को एक्यूरेसी के साथ साइमल्टेनियसली मेजर कर सकें। अगर एक को आप एक्यूरेसी के साथ 100% एक्यूरेसी के साथ मेजर कर रहे हैं तो इट मींस जो दूसरा है उसमें क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा, अनसर्टेनिटी आ जाएगी। बोथ पोजीशन एंड मोमेंटम कैन बी मेजर्ड विद इन सर्टेन लिमिट्स ऑफ एक्यूरेसी स्पेसिफाइड बाय अनसर्टेन अनसर्टेनिटी रिलेशन, कि उनको आप पोजीशन और मोमेंटम को मेजर कर सकते हैं विद सर्टेन लिमिट ऑफ एक्यूरेसी। क्लियर? एक सर्टेन लिमिट है, एक रेंज है, उसके अंदर कर सकते हैं। फॉर पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी v, जो पार्टिकल मूव कर रहा था जिसका मास m था और वेलोसिटी v थी, तो देखें आप लीनियर मोमेंटम की जगह मोमेंटम की वैल्यू पुट करें। हमें पता है ना p इक्वल होता है p इक्वल टू mv, तो यही हम देख रहे हैं p इक्वल टू mvx। वो डेल्टा p था ना, डेल्टा px, तो डेल्टा हमने उधर ही रखा और p की जगह p इक्वल टू m और वेलोसिटी का x कंपोनेंट। तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, वो ग्रेटर देन और इक्वल टू h बाय 2 पाई। और यहाँ पर ये जो m है, m चूंकि कांस्टेंट का रोल प्ले करता है, क्लासिकल फिजिक्स में मैथ जो है ये चेंज नहीं होता, मैथ कांस्टेंट रहता है, तो इस वजह से मैथ को हम कांस्टेंट इधर बाहर निकाल के इधर डिनोमिनेटर में ले जाते हैं, h बाय 2 पाई m। फॉर हैवी बॉडीज, ये टर्म जो है हैवी बॉडीज का, आपको पता है हैवी बॉडीज का मास जो है वो ग्रेटर होता है, तो मास अगर ये ग्रेटर होगा तो इस पूरी ये टर्म जो है वो ये क्या आ जाएगी, स्मॉलर हो जाएगी, अप्रोक्सीमेटली किसकी इक्वल हो जाएगी, जीरो की इक्वल हो जाएगी। द अनसर्टेनिटी वैनिशेस एंड पोजीशन एंड मोमेंटम कैन बी मेजर्ड साइमल्टेनियसली। तो उस वक्त अनसर्टेनिटी ये वाली जो है ये वैनिश हो जाएगी, ये यहाँ से रिमूव हो जाएगी, और हैवी ऑब्जेक्ट के लिए आप पोजीशन और मोमेंटम को साइमल्टेनियसली मेजर कर सकते हैं। दिस इज लिमिटिंग केस ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स। वही बात आ गई कि ये एक लिमिटिंग केस है क्लासिकल मैकेनिक्स का। दस क्लासिकल मैकेनिक्स इज ट्रू फॉर हैवी बॉडीज। हैवी बॉडीज यानी मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं उनके लिए क्लासिकल मैकेनिक्स या क्लासिकल फिजिक्स जो है वो ट्रू है। एंड अनसर्टेनिटी और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, और अनसर्टेनिटीज एग्जिस्ट किस में कर रही होती हैं, क्वांटम मैकेनिक्स में कर रही होती हैं। तो ये तो अभी हमने इसकी फर्स्ट फॉर्म को स्टडी किया है जो कि है पोजीशन एंड मोमेंटम फॉर्म। अब नेक्स्ट जो है वो इसकी है एनर्जी टाइम अनसर्टेनिटी रिलेशन, कि एनर्जी टाइम क्या मतलब, डेल्टा ई डेल्टा टी का प्रोडक्ट वो इक्वल किसके होगा, वो देन यही h बाय 2 पाई वाला सीन होगा। डेल्टा ई डेल्टा टी उधर भी यही है कि अगर आप एनर्जी को एक्यूरेसी के साथ मेजर करेंगे तो टाइम में अनसर्टेनिटी आना शुरू हो जाएगी, और अगर टाइम में अनसर्टेनिटी ना आए तो इट मींस एनर्जी में अनसर्टेनिटी होगी। तो देखिए इसको कैसे करते हैं। इट इज इम्पॉसिबल, इसकी स्टेटमेंट क्या है, सेकंड जो फॉर्म है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की एनर्जी टाइम की। इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमिन बोथ एनर्जी एंड टाइम कोऑर्डिनेट ऑफ अ पार्टिकल विद अनलिमिटेड प्रिसीजन, कि दोनों को आप डिटरमिन नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल टू डिटरमिन नहीं कर सकते, यानी 100% एक्यूरेसी के साथ साइमल्टेनियसली मेजर नहीं कर सकते। वही जो है फार्मूला यहाँ पर भी अप्लीकेबल है एनर्जी और टाइम के लिए भी, जो पोजिशन और मोमेंटम पर अप्लाई था। तो द आंसर, अब हम क्या करेंगे, अब हमने ना ये रिलेशन ड्राइव करना है, ये डेल्टा ई डेल्टा टी वो अप्रोच कर रहा है किसको, h बाय 2 पाई को। तो कैसे करेंगे, एक दफा हम डेल्टा टी की वैल्यू निकाल लेते हैं, एक दफा डेल्टा ई की निकाल लेते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और देखते हैं कि ये रिजल्ट आएगा। तो देखिएगा यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं द अनसर्टेनिटी रिलेशन बिटवीन एनर्जी एंड टाइम कैन बी ऑब्टेन्ड बाय कंसीडरिंग द मोशन ऑफ अ वेव पैकेट। कि आप वेव पैकेट की मोशन को कंसीडर करें और उससे हम ये रिलेशन ड्राइव करेंगे। लेट डेल्टा एक्स बी द विड्थ ऑफ अ वेव पैकेट, कि वेव पैकेट की जो विड्थ है उसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डेल्टा एक्स से, और वो वेव पैकेट मूव कर रहा है वन डायमेंशन अलोंग एक्स एक्सिस। सपोज वेव पैकेट मूव थ्रू डेल्टा एक्स इन टाइम डेल्टा टी, कि उसने इस विड्थ में जो वेव पैकेट ने मूव किया, क्लियर, उसकी जो विड्थ है डेल्टा एक्स उसने मूव किया कितने टाइम में, डेल्टा टी टाइम में। तो देन हम ये कहते हैं कि आप यहाँ पर ये फार्मूला अप्लाई करें, टाइम इज इक्वल टू, ये फार्मूला जिस तरह होता है ना, s इज इक्वल टू वी टी, तो s की जगह आप डेल्टा x कह लें, क्लियर, और v की जगह x, उसको वेलोसिटी का x कंपोनेंट, क्योंकि हॉरिजॉन्टल वन डायमेंशनल मोशन हो रही है तो वेलोसिटी का x कंपोनेंट जो है वो उससे हम डील करेंगे यहाँ पे, और टाइम जो है वो डेल्टा टी स्मॉल टाइम, क्लियर। तो डेल्टा टी इक्वल हो गया डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय वी एक्स, यानी उसी रिलेशन से s इज इक्वल टू वी टी से हमने ये निकाला है, इसको आपने इक्वेशन एक वन कह दिया। अब डेल्टा टी तो निकाल लिया, अब डेल्टा ई के पीछे है। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल वो इस तरह होती है हाफ एम वी एक्स स्क्वायर। आप क्या करें, न्यूमिनेटर को भी m से मल्टीप्लाई करें और इधर डिवाइड भी करें, तो ऊपर m स्क्वायर बनेगा और नीचे ये m आ गया, 2 के साथ m आ गया और उधर m मल्टीप्लाई हुआ तो m स्क्वायर बन गया। अब ये m स्क्वायर v स्क्वायर ये p स्क्वायर बन गया, और चूंकि वेलोसिटी का x कंपोनेंट है तो लीनियर मोमेंटम का भी क्या बन जाएगा, x कंपोनेंट बन जाएगा, px स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m, क्लियर। अच्छा अब यहाँ पे देखिएगा ये तो एनर्जी है, अब मैं एनर्जी में अनसर्टेनिटी को लेके आता हूँ। ये देखा अनसर्टेनिटी डेल्टा ई अप्लाई करवाया तो
पी एक्स स्क्वायर पे डेल्टा लगेगा। इस पे जब डेल्टा ऑपरेट होगा तो पावर रूल लगाना है। 2 शुरू में आ गया, ये देखिए 2, और फिर पावर में से एक जो है वो माइनस करें, 2 माइनस 1 तो 1, और फिर विदाउट पावर इसका डेरिवेटिव जो होता है तो वो ये डेल्टा पी एक्स बन गया। इस तरह यानी पावर रूल आपने अप्लाई किया, पावर शुरू में आई, देन पावर में से एक निकल गया, एंड देन विदाउट पावर आपने उसका डेरिवेटिव यानी डेल लिया, डेल्टा पी एक्स। डेल चूंकि 3 डायमेंशनल ऑपरेटर है, इस वजह से यहाँ पे या यहाँ पर अनसर्टेनिटी को शो कर रहा है डेल, तो ये डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में जो 2m था ये एज इट इज। अब ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पर देखें px की जगह हमने वैल्यू पुट कर दी mvx डिवाइडेड बाय m डेल्टा px। अब ये m से कैंसिल हुआ, तो हमारे पास डेल्टा ई किसकी इक्वल आ गई, vx डेल्टा px। ये देखिए vx डेल्टा px। अब हमारे पास डेल्टा ई भी आ गई, इसे इक्वेशन 2 कहा, वो डेल्टा टी भी है, दोनों को मल्टीप्लाई करें। देखिए डेल्टा ई डेल्टा टी को मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, डेल्टा ई की जगह ये vx डेल्टा px और डेल्टा टी की जगह वो डेल्टा x डिवाइडेड बाय vx। तो अब यहाँ पे देखें Vx और ये Vx कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्या बच गया डेल्टा x डेल्टा Px डेल्टा ई डेल्टा टी। और हमने पहली फॉर्म में फर्स्ट फॉर्म में देखा कि पोजीशन और मोमेंटम का जो प्रोडक्ट है वो इक्वल है h बाय 2 पाई के। इट मीन आप यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली क्या लिख सकते हैं, डेल्टा ई डेल्टा टी अप्रोक्सीमेटली इसकी जगह ये लिख सकते हैं h बाय 2 पाई के। तो ये हमारी जो सेकंड रिलेशन है वो भी इसका ड्राइव हो गया, जो सेकंड फॉर्म थी हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की। दिस इज द मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनर्जी टाइम अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। It tells us that all energy measurements have an inherent uncertainty, कि जितने भी एनर्जी मेजरमेंट्स होती हैं उसमें नेचुरली अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है। इनहेरेंट मीन नेचुरली अनसर्टेनिटी उनमें एग्जिस्ट कर रही होती है, अनलेस वी हैव एन इनफाइनाइट टाइम अवेलेबल फॉर दीज मेजरमेंट्स। और इन मेजरमेंट्स के लिए हमारे पास टाइम कौन सा होता है, इनफाइनाइट टाइम अवेलेबल होता है। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल टेल्स अस दैट वी कैन नॉट नो एवरीथिंग अबाउट अ पार्टिकल। इंटरेस्टिंग बात कि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये कहता है कि हम पार्टिकल के बारे में वी कैन नॉट नो एवरीथिंग, कि हम सब कुछ पार्टिकल के बारे में नहीं जान सकते, कि सब कुछ यानी एक पार्टिकल के रिगार्डिंग हम ये नहीं बता सकते। हमें अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहता है देयर इज अ अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, कि या तो मोमेंटम में एरर होगा एट अ गिवन पोजीशन, जो भी आप पोजीशन वहां पर आपने चूज की हुई है, या तो वहां पर मोमेंटम में एरर होगा या फिर पोजीशन में होगा। एंड अनसर्टेनिटी इन एनर्जी, या तो फिर एनर्जी में अनसर्टेनिटी या एरर होगा एट अ गिवन टाइम, उस पर्टिकुलर टाइम के ऊपर। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों स्टडी किया जाता है, बड़ी इंटरेस्टिंग एप्लीकेशंस हैं इसकी। यहाँ पर देखें, सम एप्लीकेशंस ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आर लिस्टेड बिलो। फर्स्ट वन, इट जस्टिफाइड ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट एंड मैटर। इट जस्टिफाइड ड्यूअल नेचर, इन पार्टिकल नेचर भी एंड वेव नेचर भी, लाइट की भी और मैटर की। एक तो ये हमें इसको जस्टिफाई करता है, जो कि हमें डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस ने ये बात की थी ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट एंड मैटर वाली। इट जस्टिफाई व्हाई इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट एग्जिस्ट इनसाइड द न्यूक्लियस, कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्यों नहीं वो रिजाइड करते न्यूक्लियस के इनसाइड, क्यों नहीं एग्जिस्ट करते, तो ये उसको भी जस्टिफाई करता है। इट पॉइंट्स आउट दैट बोहर ऑर्बिट्स डू नॉट हैव वेल डिफाइंड कंटूर्स बट आर फजी स्फेरिकल शेल्स, कि जो बोहर ऑर्बिट्स होते हैं उनकी जो शेप होती है वो क्या होती है, वो स्फेरिकल शेल वाली होती है, वो कंटूर्स वाली है, वो सर्कल, वो कंटूर का मतलब है सर्कल, वो सर्कल वाली नहीं हो सकती, वो स्फेरिकल शेल्स होते हैं। क्लियर। और फोर्थ वन इज इट जस्टिफाई द एग्जिस्टेंस ऑफ जीरो पॉइंट एनर्जी ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर, कि हार्मोनिक ऑसिलेटर जो है वो जीरो पॉइंट एनर्जी रखता होता है, ई नॉट, वो जीरो पॉइंट एनर्जी एग्जिस्ट करता होता है, ये उसको भी जस्टिफाई करता है। तो आपने देखा कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में एक्चुअली इसकी दो फॉर्म्स हैं, एक पोजीशन मोमेंटम वाली डेल्टा एक्स डेल्टा पी एक्स का प्रोडक्ट अप्रोक्सीमेटली इक्वल है एच बाई 2 पाई के, और सेकंड जो है वो एनर्जी और टाइम वाली आपने फॉर्म देखी डेल्टा ई डेल्टा टी, वो भी अप्रोक्सीमेटली इक्वल किसके है, एच बाई 2 पाई के। और लास्ट वन पे हमने इसको स्टडी किया कि इसकी एप्लीकेशंस को स्टडी किया कि इसको कहाँ पर यूज किया जाता है और ये किन चीज़ों को जस्टिफाई करता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर क्लियर हो चुका होगा। तो ओके जी, अल्लाह हाफिज़।